हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू डेज व्लॉग। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ गाड़ी, पूरी डिटेल में बताऊंगा कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। और मैं भी 1 साल बाद में चला रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल तो मैं इटली चला गया था, इस वजह से चला नहीं पाया था वहाँ पे। तो चलो आज आपको पूरी जानकारी देता हूँ गाड़ी कैसे चलाते हैं और इसमें क्या क्या होता है, सब डिटेल में आपको बताने वाला हूँ आज के व्लॉग में। तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। तो गाइज आज हम जिस गाड़ी को चलाने वाले हैं वो गाड़ी है एल्टो K10 और ये एक पेट्रोल गाड़ी है जिसमें 5 गियर और एक रिवर्स गियर है। तो चलो अभी इसे चलाना सीखते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है इन 3 चीज़ों पे, A, B और C, मतलब कि एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। जब भी आप गाड़ी सीखें तो सबसे पहले अपनी सीट को सुव्यवस्थित कर लें। तो सीट को अपने अनुसार आगे पीछे कर लें और यहाँ से ये आगे या पीछे हो सकती है, कंफर्टेबल आपके हिसाब से। तो मैं सीट को कंफर्टेबल कर लेता हूँ अपने हिसाब से पहले, और इतना कंफर्टेबल करना है कि आगे आपको साफ दिखे बोनट से आगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है गियर पे। तो यहाँ पे है 5 गियर, कई गाड़ी में 6 होते हैं। तो सबसे पहले गियर डालना अपने को। तो गियर इसमें ऐसा होता है कि 1, 2 और यहाँ से 3, 4 और यहाँ पे 5, और बाद में पीछे लेते हैं तो रिवर्स गियर आ जाता है। तो सबसे पहले आपको हैंड ब्रेक को नीचे करना है जब भी आप गाड़ी सीखो, और ब्रेक को दबाए रखना है ताकि गाड़ी अगर ऊंचाई पे खड़ी हो तो पीछे ना जाए। और इसमें देख लेना है ये गाड़ी न्यूट्रल तो है ना। तो यहाँ पे ये गाड़ी न्यूट्रल है। अगर आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है, A, B और C पे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, तो आपका जो लेफ्ट वाला पैर है वो रहेगा क्लच पे और बाकी जो 2 पैर है वो रहेंगे एक्सीलेटर और ब्रेक पे। तो सबसे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बिना गाड़ी को ऑन किए हुए। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सीलेटर और ब्रेक के ऊपर। तो आपको पैर की एड़ी कुछ इस तरीके से रखनी है कि एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों के बीच में आ जाए, ताकि यहाँ से इधर भी लग जाए और ब्रेक पे भी लग जाए। तो यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा वाला जो पैर है ये है क्लच की प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले आपको इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। क्लच अपने को काम आता है जब अपन गियर चेंज करते हैं। गियर चेंज करते हैं तो क्लच का यूज करते हैं, बाकी इसका कोई काम नहीं है। और कभी कभार गलती कर देते हैं हम, जब गियर चेंज करते हैं तो साथ में रेस भी दे देते हैं। मेरे साथ में भी हुआ था जब मैंने गाड़ी सीखी थी। तो अब बात करते हैं गियर डालने की। गियर डालने की प्रैक्टिस अपने को इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप सामने बैठे बैठे गियर चेंज कर सकते हो, जैसे इस तरीके से। तो गियर की बात करते हैं तो जो पहला गियर है वो इस तरह से आगे जाएगा, और दूसरा यहाँ पे पीछे, और तीसरा थोड़ा साइड में लेके आगे, और चौथा पीछे, और 5वां जो गियर है वो यहाँ पे, और जो रिवर्स गियर है वो यहाँ पे पीछे करके ऐसे डालना अपने को। और जो रिवर्स गियर है वो गाड़ी को बैक लेने में काम आता है। गाड़ी चलाने सीख रहे हो तो आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, गाड़ी के जो मिरर है इनको भी आपको कुछ इस तरीके से सेट करना है। मिरर को कुछ इस तरीके से सेट करना है कि आपकी गाड़ी भी थोड़ी दिख सके आपको पीछे से, और बाकी का पीछे का जो सीन है वो भी आपको दिख सके। यहाँ पे गाड़ी के अंदर जो कांच है उसको इस तरीके से रखना है कि आपको पीछे का पूरा कांच नजर आ सके साफ से, और साइड वाला भी कुछ इसी तरीके से रखना है कि आपको आपकी गाड़ी का कुछ पार्ट दिखे और बाकी पीछे का सीन दिखे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गाड़ी को ज्यादा ऐसा दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से, और पीछे का उनको व्यू नहीं दिखता, इस वजह से फिर टक्कर हो सकती है। आपको गाड़ी चलाने से पहले एक चीज ध्यान में रखनी है, सबसे पहले इसका जो हैंड ब्रेक है इसको नीचे करना है। और कुछ लोगों को हैंड ब्रेक नीचे नहीं करना आता है, वो भी आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। तो हैंड ब्रेक नीचे करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो बटन होता है हैंड ब्रेक का, इसको दबाना है और फिर इसको नीचे करना है। तो जैसे ही नीचे करोगे कुछ इस टाइप से अनलॉक हो जाएगा, और वापस ऊपर करते ही ये लॉक हो जाएगा फिर से। अभी आपको मैं दिखाता हूँ गाड़ी कैसे चलाते हैं फर्स्ट टाइम अगर आप चला रहे हो तो सबसे पहले आपको गाड़ी स्टार्ट कर लेनी है कुछ इस तरीके से, और बाद में हैंड ब्रेक को नीचे लाना है। हैंड ब्रेक को नीचे लाते ही आपको पहला गियर डालना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चला रहे हो तो आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। कई लोगों की शिकायत ये रहती है कि फर्स्ट गियर डालने के बाद में आपका ये जो क्लच है वो अचानक से ऊपर हो जाता है, जिस वजह से गाड़ी बंद हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको खुले मैदान में आना है जिस तरह से अभी मैं आया हुआ हूँ, और धीरे धीरे क्लच को ऊपर लाना है जैसा कि अभी मैं ला रहा हूँ, और गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक चलती जाएगी। धीरे धीरे छोड़ना आपको, और धीरे धीरे रेस देनी है इस साइड से। और बाकी चीज़ों की तो आपने प्रैक्टिस कर ही ली होगी, इसलिए आपको अब स्टीयरिंग की भी प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो स्टीयरिंग को सीधे रखने की शिकायत होती है, यही करना है कि आपको खुले मैदान में आना है। अगर खुला मैदान कहीं पे नहीं है तो आपको सीधी रोड पे आना है जो कि एकदम साफ हो और खाली हो, और आपको स्टीयरिंग एकदम नॉर्मली थोड़ा बहुत ही हिलाना है, ज़्यादा हिलाना ही नहीं है।
ताकि आप स्टीयरिंग को एकदम सीधा रख सको। तो अब आपको गाड़ी चलानी आ गई है, इसलिए आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी गाड़ी को। फर्स्ट गियर और सेकंड गियर तक आपको अपनी गाड़ी की लिमिट रखनी है। तो चलो अभी आपको गाड़ी पूरी स्टार्ट करके वो चलाना दिखाते हैं। मार्केट से भी जाएंगे तो वहाँ का भी आपको व्यू दिखाएंगे। तो पहले आपको ग्राउंड में सीखने, अगर आपके मोहल्ले में या फिर गाँव में ग्राउंड नहीं है तो आप खुली सड़क पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ क्लीन है, लेकिन अपने को ध्यान में ये रखना है कि आपने को गाड़ी सीधी चलानी है। यहाँ पे सब कुछ साफ होने की वजह से आप इधर उधर ले जा सकते हैं, ये नहीं ध्यान में रखना है, क्योंकि अपने को गाड़ी सीधी चलानी सीखनी है, इसलिए आपको सीधा ही चलाना है। और फर्स्ट सेकंड गियर आप यूज करें। साइड में कांच पे भी ध्यान देते रखें। तो अब बात करते हैं गाड़ी को बैक कैसे लेते हैं। तो बैक के लिए आपको काम आएगा रिवर्स गियर, जो कि पीछे इस टाइप में डलता है। और आपको दोनों कांचों में ध्यान रखना है, और सामने भी ये जो कांच लगा हुआ है इसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो दोनों कांच में और सामने ध्यान रखते हुए आपको बैक लेने हैं गाड़ी को कुछ इस तरीके से। जब आप गाड़ी रिवर्स ले रहे होते हैं तब आपको एक्सीलेटर नहीं दबाना होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा रेस लगती है, इस वजह से आप हैंडल नहीं कर सकते हो। और आपको नॉर्मली क्लच छोड़ना धीरे धीरे, पीछे कांच में ध्यान रखते हुए छोड़ना आपको। अगर आप किसी गली में ब्रेक ले रहे हैं तो आपको खंबे वगैरह या गाड़ी वगैरह का भी ध्यान रखते हुए लेना है। अगर आप हाईवे रोड पे चला रहे हो और आपकी स्पीड 80 और 100 के बीच में है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको स्टीयरिंग दोनों हाथों से कवर करना है। और अगर आपको लगे कि ब्रेक लगाने की ज़रूरत है और आपकी स्पीड 100 से ज़्यादा है या फिर 80-100 के बीच में है, तो आपको ब्रेक अचानक से नहीं लगाने हैं, रुक रुक के लगाने हैं, थोड़े थोड़े करके। इससे क्या है कि गाड़ी जल्दी से रुकेगी भी नहीं और स्लिप भी नहीं होगी, आराम से रुक जाएगी। कुछ ऐसी शिकायत रहती है कि भाई अपने को पता कैसे चलेगा कि हम पीछे वाली गाड़ी के टच नहीं कर रहे हैं या फिर हमने टक्कर नहीं दी है। तो अपने को ध्यान में ये रखना है, जहाँ तक अपने ये जो टायर है यहाँ तक नज़र जाती है, अगर ये टायर दिखना बंद हो जाए तो हमने टक्कर नहीं दी है। जैसे मेरे को दिखना बंद हो गया और आप बाहर जाके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने टक्कर नहीं दिया। और जैसे ही मेरे को टायर दिखते हैं मतलब कि मैं अभी थोड़ा दूर हूँ गाड़ी से, और जैसे ही टायर दिखना बंद हो जाए मतलब कि थोड़ी डिस्टेंस है गाड़ी के बीच में। तो यहाँ से जो होती है वो लाइट स्टार्ट होती है, यहाँ से होगी पार्किंग लाइट स्टार्ट, और यहाँ पे हो जाएगी पूरी डिपर लाइट स्टार्ट। और यहाँ पे जो ये है यहाँ से होगा अपने वाइपर स्टार्ट। थोड़ा नीचे करेंगे तो धीरे चलेगा, और थोड़ा नीचे करेंगे तो स्पीड से चलेगा, कुछ इस टाइप से। किसी गाड़ी में ये ऊपर की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पे ये बंद होता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से ये ऊपर नीचे होता है। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो आपको सबसे पहले आपको गाड़ी चलाने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए।